and Wage for homogeneous reversible reaction. Homogeneous reversible reaction represented by Goldberg and Wage for homogeneous reversible reaction. आप देखिए बुक में बना है किसने रिप्रेजेंट किया था और किस रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट किया था. होमोजेनियस रिवर्सिबल हेटेरोजेनियस रिवर्सिबल तो क्या हो जाएगा होमोजेनियस रिवर्सिबल. अकॉर्डिंग टू दिस the rate at which chemical react is directly proportional to their active mass. And rate of chemical reaction is directly proportional to multiple products of active mass of reactant. Active mass of reactant. The rate at which chemical react is directly proportional to the reactive mass and rate of chemical reaction हो गया है. Chemical reaction is directly proportional to multiple product of active mass of reactant. For example, for given reaction, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर रेट डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा एक्टिव मास ऑफ A पावर A, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ B पावर B. अब ध्यान दो बेटा, ये जो रिएक्टेंट देखो ये यहाँ पर जो मतलब कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा उसको आप एक्टिव मास बोलोगे. कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाएगा उसको क्या बोलोगे एक्टिव मास. एक्टिव मास को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर. तो इसको क्या पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ ए. तो मतलब ए किस टर्म में रिएक्ट कर रहा है एक्टिव मास के टर्म में. तो अगर पूछा जाए कि केमिकल रिएक्टेंट किस टर्म में रिएक्ट करते हैं तो आप कहेंगे एक्टिव मास के टर्म में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. और रेट जो ऑफ रिएक्शन में होता है क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल प्रोडक्ट. देखो मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर रेट इक्वल टू KF या K कर दें केवल यहाँ पर A पावर A B पावर B स्क्वायर बोले भैया K रेट कांस्टेंट और A एक्टिव मास ऑफ A B active mass of B. A यहाँ पर B. A and B are respectively coefficient
coefficient of A and B. Coefficient of A and B. ठीक है? चलो यहाँ पर let us consider a reaction as A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D. According to law of mass action, RF यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, KF एक पावर A B पावर B, ठीक है? सिमिलरली RV यहाँ पर KB C पावर C D पावर D. RF and RV where RF and RV rate constant of forward rate of reaction for forward and backward direction respectively. Forward and backward reaction direction respectively. Forward and backward direction respectively. ठीक है? While KF rate constant of forward reaction RV rate constant of backward reaction, rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction. ठीक है? But at equilibrium या at equilibrium RF equal to RV, so KF एक पावर A B पावर B यहाँ पर C पावर C सॉरी KB C पावर C यहाँ पर क्या हो जाएगा D पावर D, तो यहाँ पर KF पावर KB हो जाएगा C पावर C D पावर D एक पावर A B पावर B. फर्दर KF मान KB इक्वल टू क्या हो जाएगा KC, इसको याद रखिएगा. सो KC इक्वल टू क्या हो जाएगा C पावर C D पावर D एक पावर A B पावर B. KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. KC क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. मिटा दो इसको. मूव करके KF equal to 1 upon KB या KF into KB equal to 1.
के सी इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर के 100 है, बी इक्वल टू ए, के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर के इक्वल टू यहाँ पर 1 कर दें, यहाँ पर 2 कर दें, तो के टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन के 1, तो 1 अपॉन 100। समझ गया? ये क्वेश्चन मान लो इसको, है ना, इसको क्या क्वेश्चन। चलो आगे अगला क्वेश्चन। इफ kf and kb ऐसे लिखे हैं, if for a reaction a, यहाँ पर b, यहाँ पर k 10 पावर 2, यहाँ पर k 10 पावर -1, फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, k is equal to kf upon kb 10 पावर 2 upon 10 पावर -2 that is 10 पावर 3। कई बार यहाँ पर ऐसे दे देते हैं, रेट इक्वल टू k1 यहाँ पर a माइनस k2v। ठीक है, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो तीसरा क्वेश्चन को, for a reaction rate is represented as find value of equilibrium constant। और बेटा तो क्या लिखोगे, kc equal to kf upon kb, this is kf, this is kb, इसको लिख लो। ठीक है, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 पावर 2 upon 10 पावर -2 that is 10 पावर 4। कोई डाउट है क्या? अच्छा उधर साइन कर रहा है, एक साइड बैठो में क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये रेट इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा है, रेट इक्वल टू k1 a यहाँ पर k2 b।
और ये किसके लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। यहाँ पर K1, यहाँ पर क्या लिखा गया K2, इसका ये रेट है, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं कि आप फटाफट मतलब सारी कहानी लिखो, बस सारा लिखे चलो, क्वेश्चन बनाते चलो, नहीं है। अब ये लग रहा है कि तो कितना सिंपल है, ऐसे तो लग रहा है ना, लेकिन जब चीजें नहीं मालूम रहेगी तो ये लगेगा अरे बहुत कठिन है, आप रेट कैसे निकाले हैं, ठीक है। या यहाँ से ऐसे दिया है, यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाले हैं, ठीक है। तो वही चीज है सर, Kf into Kb1 कैसे होता है? हां Kf into Kb मिला ना इसको, इक्विलिब्रियम पे ही है। हाँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको वास्तव में ये है, इसको Kf मान के ऐसे लिखेंगे, B मान A, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, और ये Kf, ठीक है। Kb इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ये बैकवर्ड है, तो यहाँ पर B है, Kf मान क्या जाएगा, यहाँ क्या जाएगा B, अब Kf into Kb कर दो, तो ये क्या, इन दोनों का आंसर नहीं आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इसको नहीं मतलब डाउट था इसको कुछ, ठीक है। इसको क्या है, एक्टिव मास, इधर तो लिखा है, कौन बेटा है इसको, देखिए बेटा एक्टिव मास, तो डिफिनेशन नहीं है यहाँ पर, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और ये हो जाएगा वॉल्यूम लीटर, तो ये क्या हो जाएगी मोल पर लीटर, ये क्या हो जाएगी, इट इज ऑलवेज रिटन in capital bracket, always in capital bracket. Active mass for solid is always 1. सॉलिड सब्सटेंस का एक्टिव मास में क्या मानते हैं 1। आगे चलिए, क्वेश्चन, इन ए वेसल ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी, hydrogen gas is present. Find its active mass. In a vessel of 2 liter capacity, 2 mole hydrogen gas is present. Find its active mass. तो एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर NH2 अपान क्या हो जाएगा V, तो N का ऊपर क्या W अपान LW अपान V, तो W कितना है 2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास में कितना होता है 2, टोटल का अपान 2, अच्छा 2 मोल है वो साइड, तब तो ठीक है, ये 2 ग्राम का होता है ना, तो कितना आ जाएगा 1/2 मोल पर लीटर। वो ग्राम पर लीटर, ठीक है। There present 10 gram calcium carbonate in a vessel of 1 liter
यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। क्या हो जाएगा? क्यों? सॉलिड। आंसर 1। HCaCO3 इज सॉलिड। ध्यान रखिएगा, अब इतना डाटा दिया गया है ना, तो आपको केवल कंफ्यूज कर लेके दिया गया है कि आप फटाफट एटॉमिक मास को दिख गया तो आप जोड़ के उसको कैलकुलेट करना शुरू करो। ठीक है ना? तो बस क्वेश्चन जो कंफ्यूजन में आते हैं वो कठिन नहीं होते, नीट में एकदम कठिन नहीं होते, समझ में आया? वो बस केवल साइकोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। फाइंड एक्टिव मास ऑफ O2, एक्टिव मास ऑफ 5.6 liter O2 at SPP। तो यहां पर क्या O2 का एक्टिव मास NO2/V, तो N कितना हो जाएगा? मोल 5.6/22.4 और 5.6 लीटर दिया गया तो वही वॉल्यूम मान लिया जाएगा। ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 1/4 into 5.6 तो 1/20 2.4। हाँ वैसे ये आ जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब तो बन जाएगा ना? लिखेगा if reactant or product is taken, if reactant or product is taken in gaseous state, reactant and product is taken in gaseous state, then Kc is replaced by Kp and active mass is by partial pressure. Active mass is replaced by partial pressure. If reactant and product are in gaseous state, then Kc is replaced by Kp and active mass is replaced by partial pressure. देखो बेटा, देखो भैया, for example, for given reaction, भैया यहाँ पर आप Kp लिख रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ C/C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D/D, यहाँ पर A/A, B/B। यहाँ पर Kp क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Pa, Pb, Pc and Pd are respectively partial pressure of A, B, C and D respectively. Partial pressure of A, B, C, D and D respectively. A, B, C कोफिशिएंट है, जान ही रहे हो। ठीक है? पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होगा? Pa यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, Pt
पार्शियल प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन है और ये टोटल प्रेशर। आप लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जानते होंगे। उन्होंने बताया कि अगर एक कंटेनर में कई गैस रख दिया है जो आपस में रिएक्ट ना कर रही हो, तो ये गैस मॉलिक्यूल वास्तव में करते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, कंटेनर के वॉल से कोलाइड करते हैं। इस कोलिजन के कारण एक प्रेशर डेवलप होता है। तो उस प्रेशर को मतलब जो प्रेशर होता है इनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ठीक है। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूले से निकालना चाह रहे हो, फार्मूले से अगर बताना चाह रहे हो कि क्या है तो आप इसी को बोल दो कि मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल प्रेशर। मतलब उस कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा भैया। तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर वैसे समझना चाह रहे हो कि है क्या वास्तव में, यहाँ पर जिस कंडीशन में सारी गैस रखी गई थी, जिस कंडीशन में सारी गैस, उसी कंडीशन में उसी कंटेनर में किसी एक गैस को रखो। ABC है तो केवल एक को रखो। तो जब केवल एक को रख दोगे तो एक ही मॉलिक्यूल भी तो आपस में कोलाइड करेंगे, कंटेनर के वॉल से कोलाइड करेंगे, तब भी एक प्रेशर डेवलप होगा। तब भी उसको तब जो प्रेशर डेवलप होगा उसको लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, बहुत कहानी में जा रहे हैं, बस सीधे फार्मूले बता रहे हैं, डेरिवेशंस कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला क्या है तो लिख लीजिएगा। A gaseous mixture contains 2 mole A, 3 mole B, and 5 mole C at having total pressure 5 atmosphere. Find partial pressure of each component. Find partial pressure of each component. Find partial pressure of each component. तो यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन देखना हो, मोल फ्रैक्शन जैसे आप एक सीख रहे हो तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल जान दो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन, तो बोलो 2 2 प्लस 3 प्लस 5 2/10। अब एक सीधी बोलो 3 2 प्लस 3 प्लस 5 3/10। एक सी बोलो 5 2 प्लस 3 प्लस 5 5/10। अच्छा, एक और चीज बता दे, xp यहाँ ये भी xa प्लस xb प्लस xc के बराबर होगा। ये बराबर 1 होगा, बराबर कितना होगा 1। अब इन सबको जोड़ दो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। जरूरी है कि नहीं कंपोनेंट 4 5 10 साइज का ले तो हमारे हाथ में मार्कर है ना, इसको 2 टुकड़े में तोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो एक ही बनेगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा। इसको 10 टुकड़े में तोड़ दो और जोड़ दो तो एक ही टुकड़ा बनेगा, मतलब एक ही बनेगा। तो यहाँ पर ये जैसे आपके दिमाग में हौसला चले कि यहाँ पर 3 जोड़ा गया तो 4 होता तब क्या होता, या 2 होता तो क्या होता। चाहे जितने कंपोनेंट होंगे एक ही आएगा, चाहे जितने कंपोनेंट होंगे वैल्यू कितना आएगी 1। चलो बेटा, अब यहाँ पर PA निकालना है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो XA into PT बोलो, तो XA कितना है 2/10 गुणे 5 वैल्यू कितना आ गई 1। PB बोलो
एक्स सी इंटू पी टी, यहाँ पर कितना 5/10 इंटू 5 2.5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर एक्स टी सॉरी पी टी अगर आप देखना चाह रहे हो तो जोड़ लो, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी 1.5 2.5 कितना आ जाएगा 5। मिटा दें इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट देना है। यहाँ पर क्या आएगा केपी इक्वल टू केसी, यहाँ पर आर टी पावर डेल्टा एन, फिर वेट नहीं करेंगे अपन नहीं करेंगे। ठीक है, केपी केसी जान ही रहे हो, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। आर क्या है गैस कांस्टेंट, आर टी टेम्परेचर बोल के पूछ सकते पाओगे केल्विन, और डेल्टा एन क्या है एन पीजी माइनस एन आरजी, नंबर ऑफ गैसियस मोड्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोड्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोड्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आप लोग क्या लिखने वाले हो, अगर आपसे कहा जाए कि केपी और केसी में बड़ा कौन है तो क्या बताने वाले हो, केपी और केसी में बड़ा कौन है, तो कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, कंडीशन जब आएगी तो कोई भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, इफ डेल्टा एन इक्वल टू 0। अब ऐसे ये जो चीजें चल रही हैं कंपटीशन लेवल पे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, रिलेशन पूछते हैं, ये पूछते हैं कौन बड़ा है, या कंडीशनल बताओ इस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, या इस रिएक्शन के लिए कौन बड़ा होगा, तो डेल्टा एन 0 है तो केपी इक्वल टू क्या आ जाएगा केसी। देन देखो 0 कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N2 गैस O2 गैस 2NO गैस, तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डेल्टा एन 0 आ गया। तो अब केपी केसी आरटी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा के लेस देन 0, तो केपी लेस देन केसी। ठीक है, तो यहाँ पर N2 प्लस 3H2 कहाँ केपी सही तो है, लेस देन केसी, ये लेस देन का साइन है ना, तो केपी लेस देन केसी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गैस ये क्या हो जाएगा गैस, तो डेल्टा एन क्या
Kc RT पावर -2। ध्यान दो क्या, Kp यहाँ पर Kc, यहाँ पर RT स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और ध्यान दो, मतलब Kc को RT स्क्वायर से डिवाइड किया है तो Kp के बराबर आएगा, मतलब Kc बड़ा होगा, या इधर को मल्टीप्लाई कर देंगे, या ध्यान दो इधर देखो Kp अपॉन Kc अगर रेशियो पूछ लिया जाए तो 1 अपॉन RT का स्क्वायर आ जाएगा। इस रिएक्शन में Kp Kc का रेशियो पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RT स्क्वायर। इसको डन है। थर्ड, इफ डेल्टा m greater than 0, Kp greater than Kc, यहाँ पर डेल्टा m क्या लिखा है, 3 - 2, तो Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा, RT पावर का सेकंड। पहले तो इसको मिटा दो, चलो भैया। तो ये Kp Kc में रिलेशन हो गया, रेशियो पूछ लेंगे तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, इधर हमको यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, यहाँ पर दो कंडीशन है, if delta n is 0, Kp and Kc has no unit। रटना नहीं है, समझना है। ध्यान दो, Kp और Kc कोई यूनिट नहीं है। देखो मान लो एक रिएक्शन है, यहाँ पर डेल्टा n 0 आ जाए तो Kc क्या लिखोगे, B/A लिखोगे ना। ये एक्टिव मास है तो मोल क्या है, पर लीटर, ये भी क्या है, मोल पर लीटर, तो कैंसिल, बात समझ आ रहा है। और ध्यान दो Kp अगर इसे के लिखना है तो Pv अपान क्या लिखोगे, Pa, ये तो लिखोगे, तो पार्शियल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर, वैल्यू कितना आ जाएगी, मतलब 1, तो कोई यूनिट नहीं, कोई यूनिट। तो अगर डेल्टा n की वैल्यू 0 हो जाए तो Kp और Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। आगे चलो, इफ डेल्टा n इज नॉट 0, Kp इक्वल टू एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा n, Kc इक्वल टू मोल पर लीटर पावर -1 मान डेल्टा n, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोलो, यहाँ पर A गैस इक्वल टू B गैस प्लस C गैस, डेल्टा n कितना आ जाएगा, 2 - 1 बराबर 1। तो Kp क्या लिखोगे, एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा n मतलब 1 बराबर एटमॉस्फेयर, Kc क्या लिखोगे, मोल पर लीटर पावर डेल्टा n बराबर मोल पर लीटर। इधर बोला ना क्या नहीं, दो क्वेश्चन है,
unit of Kp and Kc for given reaction. Write unit of Kp and Kc for given reaction. क्या लिखा? N2 plus 3H2 2NH3. तो यहाँ पर क्या लिखा जाए? डेल्टा एन पहले फाइंड करो। यहाँ पर कोई स्टेट नहीं दिया गया है, वो फिजिकल स्टेट पे बेस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना 2 माइनस 4, 2 माइनस कितना आ जाएगा 2 Kp एटमॉस्फेयर पावर -2 और Kc क्या लिखोगे मोल पर लीटर पावर -1। अब इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लीटर स्क्वायर मोल पावर -2 लीटर स्क्वायर मोल पावर -2। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। रिएक्शन is taking place as follows. At 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। If equilibrium constant Kp for this reaction is 50, find value of equilibrium constant Kc। अच्छा मान लो यहाँ पर ध्यान दो, सपोज करो ऑप्शन दिया गया है 50, 49, 51, 52। मान लो ये ऑप्शन अलग ऑप्शन दे दिए, क्या होता है डेल्टा एन 50 से छोटा होगा Kc, 50 से छोटा होगा ना, Kp ग्रेटर देन Kc होगा, तो एक ही ऑप्शन है छोटा 49। समझ रहे हो? तो जहां पर कॉन्सेप्ट लग जाए पहले कैलकुलेट करने चक्कर मत पड़ो। ऐसे भी ऑप्शन देते हैं तो लगता है कि ऐसे सॉल्व तो करना, चूंकि आपको फार्मूला मालूम है, मालूम फार्मूला ना, कभी फार्मूला से लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे भी ऑप्शन मिलते हैं जहां कैलकुलेट करने पर भी आएगा और आपके कॉन्सेप्ट से बिना कैलकुलेट करने पर भी आ जाएगा, मतलब वहां कैलकुलेट करना ही नहीं रहेगा। हालांकि आंसर नहीं होगा तो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट बेस सॉल्व करने के लिए बोला था। तो क्या हो जाएगा Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा n। डेल्टा n कितना है 1 है, तो Kp है 50, Kc मालूम नहीं, R 0.0821, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 पावर 1, ये आ जाएगा लगभग 24.6 होगा 24.63। तो Kc इक्वल टू जाएगा 50/24.63, अगर राउंड अप करके 25 मान लो तो नियरली 2 आ जाएगा। 2 मोल पर लीटर। अब क्या सॉल्व किया? तो सर 1/50 आ 1/50 कैसे आएगा? कहीं गलती होगी। R 8.34, हाँ R कितना रखे हो? 8.3, नहीं लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर बात करो ना, तो आप जूल में क्या रख रहे हो? ध्यान के इस फार्मूले में R की वैल्यू कैसा आप रखोगे? R की वैल्यू कितना रखोगे? ये लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, क्योंकि लीटर मोल पर लीटर लिख रहे हो ना, और यूनिट यहाँ पर किसमें दी गई है? एटमॉस्फेयर में, ठीक है आपको। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म।